और जी आपने वो एक बार नफ्स का बताया था कि नफ्स पे हाथ रख के 3 दफ़ा अल्लाह कहना 3 है। बार अल्लाह वाली दुआ कर दें। तो वो किस लिए है? वो सब चीज़ क्योंकि मैं आपको तब फ़ोन करता हूँ जब मेरे सिर से बिल्कुल पानी गुज़र चुका होता है। मेरे सारे बहाने, ख़्वाब, बशर्तें सब कुछ खत्म हो चुका होता है ना, फिर मैं आपको फ़ोन करता हूँ, क्या मैं बिल्कुल फँस चुका हूँ, अब आप ही गाइड करेंगे। तो वो किस लिए? जिस तरह मैंने आपसे शुगर का पूछा था, आपने कहा था नवाले एक दफ़ा अल्लाह, फिर सेकंड नवाले के साथ अल्लाह, वो भी करना, तो ये नब्ज़ वाला कब करना है बाबा जी? शुगर के लिए तो पहले 3 वाले एक-एक बार अल्लाह करके अल्लाह कह खा के, जी लेना, वो बिल्कुल। तो एक तरीका इलाज जी, है। जी बाबा जी। इसी तरह नब्ज़ पे आपने उस मरीज़ की दुआ कर देनी है जो बेहोश है, वो दुआ कर नहीं सकता, जी बाबा जी। ठीक है? उसकी नब्ज़ पे जाके अगर आप अपने दिल में डूब के 3 बार अल्लाह कह दें, छोटे बच्चे पे ना कर देना, लेकिन छोटा बच्चा भी अगर वेंटिलेटर पे या कुछ है तो उस यानी 12 साल से जो छोटा है तो उसके माँ-बाप सूरह रहमान सुन लें। जी बाबा जी। लेकिन कोई बालिग है, बड़ा है, तो आप दुआ करवाने वाले जितने लोग हैं, अगर उस बंदे को दुआ करानी है, वो नहीं है, होश में ही नहीं है, कोमा में है, वेंटिलेटर पे है, हालत सीरियस है, तो उसकी नब्ज़ के ऊपर डूब के 3 बार अल्लाह कह दें जी बाबा जी। और 24 घंटे के बाद देखें उसका क्या हाल है। ठीक है बाबा जी। और अगर आप लास्ट, जा सकते हैं तो अगले दिन भी करें और जी फिर बाबा जी। अगले दिन 3 दिन कर सकते हैं तो करें, नहीं तो ठीक है एक बाबा जी। बार ही कर दें। ठीक है। दूसरे शहर में है, जैसे एक अल्लाह, आप तो फौत हो गए हैं, आज से 6-7 साल पहले शायद हयात साहब एक थे कराची में, आई थिंक FIA के वो डायरेक्टर थे या पूरे सिंध के चीफ थे। उन्होंने बड़ी मेन कोई हाई फाई इंक्वायरी की थी, उसमें भी इंटरनेशनल फोर्सेस इन्वॉल्व थी, लेकिन वो सारा कुछ सामने ले आए प्रूफ्स के साथ। तो उनको सजा के तौर पे या उनके अपोनेंट्स ने उन्हें कोई इस तरह की चीज़ खिला दी गई या इनहेल करा दी गई कि उनके लंग्स डैमेज हो गए, बड़े बुरे फाइब्रोसिस हम उसे बोलते हैं, IPF। लंग्स बड़ी तेज़ी से उनके सॉलिडिफाई हो गए या बिल्कुल स्टिफ हो गए, ऑक्सीजन की ज़रूरत और बुरा हाल। उन्हें बताया गया कि वो इंग्लैंड जाएं और वहाँ पे इलाज शायद हो जाए या फलां जगह पे UK या अमेरिका में, या लंग ट्रांसप्लांट या कुछ इस तरह करके। लेकिन वो भी कीनिया गए थे किसी वजह से। अब कीनिया जाके वो जिन्होंने अटैक करना था उन्होंने कर दिया और उसके बाद वो खुद ही वो हमदर्द भी बन जाते हैं, तो बेचारे कीनिया में कोलैप्स कर गए, वेंटिलेटर पे चले गए। मुझे उस वक्त कोई स्टोरी नहीं पता थी। उनके साथ जो नंबर 2 उनका सबॉर्डिनेट था, बड़ा डेड ऑनेस्ट, वो भी ऑफिसर था, वो उसको पता था ये सारी खेल, क्योंकि दोनों वो कर तो बैठे थे, लेकिन अब दोनों जो थे उसमें से वो बंदा तो हिट हो गया। उनके नंबर 2 जो थे उनका मुझे फोन आया कराची से, तो रोते धोते आपकी तरह उनका मेरे से एक प्यार का ताल्लुक बन गया हुआ था। उनका ताल्लुक आया, फोन आया तो उन्होंने मुझे बताया कि बाबा इस तरह जो है ना, मेरे ऑफिसर हैं और मुझे पता है वो डेड ऑनेस्ट हैं, ये हैं वो हैं और ये वजह है, और इस तरह वो बंदा सफ़र कर रहा है, ईमानदारी की सज़ा और वट जो भी है, तो इंटरनेशनल फोर्सेज उसके पीछे हैं, जो अब वो कीनिया में है और वेंटिलेटर पे है। तो अभी उसकी वाइफ का मुझे फ़ोन आया कि मैं दुनिया में तुम्हारे सिवा किसी पे एतबार नहीं कर सकती। तो शायद ने भी मुझे बेहोश होने से पहले, वेंट पे डलने से पहले तुम्हारे बारे में कहा था कि उसे कहो कि सेव योर सेल्फ, डोंट ट्रस्ट एनीवन। तो कुछ लोग उसने उसे बता दिए या उसे कन्वे किया, तो उसने कहा कि बाबा मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो ये दुआ मुझे आज आपसे, मेरे साथ उसका ताल्लुक इंतहाई अदब वाला है, हालांकि मेरे से बहुत सीनियर पोस्ट पे भी है, अच्छा इंसान है। उसने तकरीबन इस तरह से रात के पता नहीं 2-3 बजे मुझे जगा के रोते हुए मुझे कहा कि बाबा मुझे नहीं पता, मुझे वो बंदा जो है ना वेंटिलेटर से ऑफ चाहिए। तो मैंने कहा यार उनकी मिसेज को कहो कि वो सूरह रहमान उनके पास लगाए 7 दिन। उसने कहा बाबा 7 दिन का टाइम ही नहीं है, कीनिया वालों ने कहा कि विद इन 24 आवर्स इज गोइंग। तो अभी भी उन्होंने उसकी बेगम को कहा था कि वेंटिलेटर पे डालने का फायदा कोई नहीं है, लेकिन हम डाल लेते हैं, वो टेकिंग ए चांस। तो वो रो रही थी और वो कह रही थी कि मेरे मुल्क वालों को तो पता भी नहीं होगा कि ये अपने मुल्क पे शहीद हो गया या ड्यूटी पे शहीद हो गया या कुछ। वो अब मुझे कह रहा है फोन, 7 फुट का बंदा है, बड़ा तगड़ा किस्म का पठान और जाला
जिसे कहते हैं ना पागल दिलेर है। वो पता नहीं किस तरह से वो टूटा, जैसे वो तड़पा, उसका तो कोई ब्लड रिलेशन नहीं था उससे, एक सीनियर और जूनियर का जी रिलेशन जी था ना। जी जी। वो अपने सीनियर के लिए इस तरह तड़प रहा था। मुझे तड़प के कहता है कि बाबा मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये बंदा वेंट से ऑफ होना चाहिए। तो मुझे समझ आ गई कि ये इस वक्त जिस दर्द से गुजर रहा है इसकी दुआ काम करेगी। मैंने कहा इस तरह करो कि उनकी मिसेस को लाइन पे ले सकते हो कॉन्फ्रेंस कॉल पे। तो मुझे कहता है कि बाबा मैं ले लेता हूँ, दूसरे फोन से कर लेता। मैं कहा उसे कहो कि उसकी नब्ज पे हाथ रखे और उसकी आंखें बंद करा दो, उसे कहो वो डूब के 3 बार अल्लाह कहे, लेकिन असल में तुमने इधर से 3 बार अल्लाह कहना है। तो वही आप वाली उसकी हरकतें कि नहीं बाबा आप कहेंगे। मैं कहा यार मैं लाहौर बैठा हूँ, मैं तो तुम्हें साथ क्या ही दूंगा, लेकिन तुम करो, उन्हें फोन कर दो, ऐसे कर दो, और कल उसे कहना कि दोबारा करे, फिर फोन करना और फिर दोबारा करना, तो 3 दिन ऐसे कर दो। खैर उसने मुझे एक साइड से मुझे फोन पे लिए रखा, जो उसका अपना दिल में होगा। उधर उन बीबी से कहा, वो खैर आईसीयू में ही थी, उधर पास थी, उन्होंने दुआ कर दी। तो दूसरे दिन उसने मुझे फोन कर दिया चीखते हुए कि बाबा वो तो वेंट से ऑफ हो गए हैं और पूरे एकदम से ड्रामेटिक चेंज आई है उनमें। माशाल्लाह। तो उनकी मिसेस भी हैरान हो रही है और कीनिया वाले भी, और उन्होंने ना सिर्फ उन्होंने कहा हमें समझ ही नहीं आ रही ये क्या चीज़ थी। तो अब उन्होंने उन्हें एयर ट्रेवल की फिटनेस तक दे दी है कि आप चाहे यूके तक ट्रेवल कर लें। तो इज इट सेफ और नॉट? मैंने कहा यार ये सेफ सूफ की खैर है, मेरी शायद से बात कराओ। तो शाहिद साहब से मेरी उसने बात कराई, उनकी मिसेज ने, और मैं उनके साथ मिल के दुआ की, साथ उन्हें कहा कि आप बाहर चले जाएं और ये दुआ करें। मैंने कहा ठीक है। तो थोड़ा सा उन्होंने मुझे कहने की कोशिश की कि देखें मेरा नहीं ख्याल कि आई विल सर्वाइव, आई नो बिकॉज दे ऑलरेडी टोल्ड मी, दे हैव गिवन मी दिस एंड दे टोल्ड मी नाउ यू विल सफर दिस वे इन सो मेनी डेज। बाबा जी को कई बार कोई आके इस तरह कहता था ना, तो कि जी डॉक्टरों ने कह दिया बस तुम 2 महीने से ज्यादा जिंदा नहीं हो, तो वो एकदम वो कहता है डॉक्टर की ऐसी उन्हें क्या पता है, वो खुदा है। अब मुझे नहीं पता वो हाँ बंदा इतना सीनियर ऑफिसर था कैसे, वो बड़ा हम्बली बोल रहा था। मेरे मुंह से पता नहीं क्या गाली निकल गई। मैं कहा उनकी भी ऐसी की तैसी, आपको जो मैं कह रहा हूँ आप करें, क्योंकि मेरे पास तो अपना कुछ नहीं, बाबा जी की नकलें नुकलें ही है ना, वही कर देनी हुए हुए ना हुए। तो मैंने वो बड़ा स्टाइल बना के कह दिया। वो उसके बाद चंद साल जिंदा रहे, और करते वो ये होते थे कि मुझे फ़ोन कर देते थे इंग्लैंड से, डॉक्टर साहब ये इस बंदे को, इस नाम के बंदे को मैंने फ़ोन किया है, और ये मेरा जूनियर रहा हुआ है, या मेरे साथ काम किया था, या मेरा रिलेटिव है, इसको ये मसला है, काइंडली आप उसका फ़ोन सुन लें। मैं कहता शायद साहब आप दुआ कराएं उन्हें। मैंने कहा डॉक्टर साहब मैंने करा दी है, लेकिन आप करा दें। और मैंने कहना ये था कि इसको ना आपको कुछ अंदाज़ा हो जाता है, मेरा ख्याल है, मुझे कहते हैं कि आपको अंदाज़ा हो जाता है, तो ना उसको कुछ कहिएगा ना, बस आप उसकी जान खलासी करा दें, इस तरह करके उन्होंने कहा। मैं पहले 1-2 बार मुझे समझ नहीं आई, खैर मैंने कहा अच्छा जी अगर फ़ोन आएगा तो मैं सुन लूँगा, लेकिन आप खुद वैसे कराया करें। नहीं नहीं मैंने किया, आप करें। तो वो 3-4 बंदों को उन्होंने फ़ोन दिया, 3-4 मौक़ों पे, और मैंने उस काके को, कराची वाले को बताना कि वो उनका फ़ोन आया था और इस बंदे का फ़ोन, उसने उधर से शुरू है ना, शाहिद साहब को मैंने कहा भी है, इसी बंदे ने, ये भी उनके खिलाफ था, इसने उनकी मुखबिरी की, इसने उनके राज, इसने उनका ये, वो हर एक के खिलाफ, उसने, उसके पास भी पूरी लिस्ट होती थी। फिर मैंने कहा ना ये शायद पता नहीं शाहिद साहब क्या करते हैं, मेरे वो बहुत ही प्यार था उसके अपने बॉस से। तो मुझे उस बंदे का ज़र्फ बड़ा पसंद आया, और उनमें से एक शख्स था उसी महकमे का, कैंसर था उसको, वैसे बॉडी बिल्डर था, और ये बंदा जो कराची वाला था ये तो लड़ने मरने पे आ गया मेरे साथ कि बाबा आपने उसको दुआ नहीं करानी, आपने उसको फ़ोन नहीं सुनना, मैं शाहिद साहब से लड़ पड़ूंगा, क्यों उसको नंबर दिए। मैंने कहा देखो हमारा ये नहीं है, अगर आएगा फ़ोन मैं करा दूंगा, शायद ने करा दी है और तुम इस पर जज्बाती ना हो। और वो कैंसर वाला अभी भी जिंदा है, शाहिद साहब पिछले साल शायद फौत हो गए भाई।